हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक्सरसाइज 7.2 जिसमें पढ़ेंगे भिन्न। आप पिछली क्लास देखे होंगे एक्सरसाइज 7.1 की जो थी हमारी भिन्न की। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज का। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर 7 है जिसमें चल रहा है हमारा क्या, भिन्न। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, भिन्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए, संख्या रेखा के रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु के रूप में दर्शाइए। क्या कहा है, संख्या रेखाएं खींचिए। तो देखिए आपको संख्या रेखा तो मालूम है ना, संख्या रेखा किसको कहते हैं। देखिए संख्या रेखा को हम एक लाइन को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइन को। रेखा बोले तो आपकी क्या हो गई, रेखा बोले तो आपका हिंदी शब्द हो गया, और आप लाइन बोले तो इंग्लिश शब्द हो गया। तो देखिए आपके मैथ में रेखा बोला जाता है, ऐसे वो क्या बोली जाती है, लाइन बोला जाता है, नॉर्मल। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक संख्या रेखा हो गई, संख्या रेखा हो गई आपकी। अब देखिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, संख्या रेखा में आपको मालूम है बीच में सेंटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीच में सेंटर बनाते हैं। जैसे आपका ये पेन है, इस पेन में आपको कह दिया जाए दो भाग कीजिए, क्या बोला जाए, दो भाग कीजिए। तो आप बीच से इसका सेंटर बनाएंगे, अगल बगल दोनों को क्या करेंगे, दोनों को बराबर बराबर भागों में टुकड़े करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गई, दो टुकड़ों में हो गई, बीच में सेंटर बन गया। इस सेंटर में जो बनाते हैं, तो इसी तरह हम संख्या रेखा में सेंटर बनाते हैं। और इस सेंटर में क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। और एक साइड ये हमारा दायां पक्ष होता है जिसमें धनात्मक पक्ष होता है, धनात्मक संख्या लिखी जाती है। और ये हमारा ऋणात्मक पक्ष होता है जिसमें ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है। ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। दाएं पक्ष में क्या लिखा जाता है, धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, और बाएं पक्ष में क्या लिखी जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं। तो देखिए यहां तक आपको सबको समझ में आया ना। अब देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन भिन्नों को संख्या रेखा में बिंदु के रूप में दर्शाइए। किसके रूप में, बिंदु के रूप में। जैसे आपकी ये भिन्न है, इस भिन्न को आपको बोला बिंदु रूप में दर्शाइए, तो आप इसमें बिंदु बना सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, दर्शा जाएगी। तो देखिए अब देखिए आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा बनाई। अब देखिए इसमें क्या है, धनात्मक है संख्याएं हैं या ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं हैं। टोटल देखिए हमारी भिन्न क्या है, धनात्मक में है। किसमें है, धनात्मक की में है। तो धनात्मक में है जब, तो हमको ऋणात्मक की तो कोई आवश्यकता नहीं। तो अब क्या करेंगे, आपको ना इसमें सेंटर बनाना है ना कुछ, इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको धनात्मक संख्याएं लिख देनी है। अब देखिए सबसे पहले जब भिन्न में भिन्न को बिंदु के रूप में दर्शाते हैं तो क्या करते हैं, संख्या रेखा हमारी खींच गई ना। अब देखिए ये 1/2 है, इसको साइड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। अब देखिए इनके जितने हर हैं आपको भिन्न मालूम होगा किसके रूप में लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में। तो देखिए सभी का हर सेम है, तीनों भिन्नों का हर क्या है, सेम है। अब देखिए 4 से कोई बड़ी संख्या आपको दिख रही है इन भिन्नों में, आपको इन भिन्नों में कोई 4 से बड़ी संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो देखिए अब आपकी इस संख्या रेखा के इतने खाने करने हैं कि ये पूरी संख्याएं आ जाएं, और आपकी संख्याएं क्या हैं, जो 4 से कोई बड़ी नहीं। तो आपको टोटल कितने खाने करने पड़ेंगे, कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, इसकी 4 टुकड़े करना पड़ेंगे। कितने, 4। तो देखिए 4 कर लीजिए, 1 2 3 4। आप जब नोटबुक में लिखेंगे, नोटबुक में जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप नोटबुक में करेंगे तो इसको पूरा नाप के करना है। क्या करना है, फिक्स करना है, चारों टुकड़े बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखिए 4 टुकड़े हो गए ना, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो गए। अब भिन्न को देखिए, आपकी देखिए गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से, 0 से, 0 1 2 3 4। अब देखिए आपके हर में क्या है, ये आपके अंश हो गए, आपके हर में क्या है, 4 है। तो सभी में 4 लगा दीजिए, बटे में 4 लगा दीजिए, बटे में 4 हो गया ना। अब देखिए आपको बोला है बिंदु रूप में दर्शाइए, बिंदु रखना है कि आपकी इसमें भिन्न कौन सी मिल रही है। तो देखिए
4/4, सबसे पहले देखिए 4/4 आपकी भिन्न मिल रही है, तो आपका एक बिंदु हो गया। अब इस 4/4 को और क्या लिख सकते हैं, 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 5 हो, 5/5 हो, 10/10 हो, 11/11 हो, कोई भी संख्या बटे में सेम हो तो क्या होती है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए 3/4, आपको 3/4 भी दिख रहा है तो 3/4 में लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए 3/4 में। अब देखिए 1/4, तो 1/4 ये है। अब आपके मन में आ रहा होगा 1/2 सर कहाँ है, आपके मन में आ रहा होगा 1/2 कहाँ है। तो देखिए आप जब भी भिन्न लिखते हैं 2/4 हो या 4/4 हो या 4/8 हो, जब कोई भी भिन्न लिखते हैं, अब आपको बोल दिया जाए इन भिन्नों को सरल रूप में लिखिए, क्या बोल दिया जाए, सरल रूप में लिखिए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 1 से 2 का भाग दे देंगे 4 में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका देंगे तो 1 आ जाएगा और इसका देंगे तो 1/2 आ जाएगा। करते हैं कि नहीं करते बताइए। आपको बोल दिया जाए इन भिन्नों को सरल रूप में लिखिए, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, काट देते हैं, काट देते हैं ना। तो अब देखिए, अब आप देखिए आपके भिन्न में क्या दिया है, 1/2 दिया है, और आपके इसमें क्या दिया है, संख्या रेखा में कौन सी गिनती है, 2/4 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2/4, 0/4 तो है नहीं आपके पास, तो आपको क्या करना है, 2/4 को देखना है। अब ये 1/2 है, तो 2/4 को जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं, 1/2 आएगा कि नहीं। आप 2/4 को काटेंगे तो 1/2 आएगा, और आपको 1/2 ही मांग रहा है, तो आपकी एक भिन्न ये हो जाएगी। आपको यहाँ तक समझ में आया ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरी संख्या रेखा लिख खींचिए। अब देखिए इसके सभी हर सेम हैं, कोई भिन्न आपको छोड़ना नहीं है, जैसे आप पिछले में छोड़ दिए 1/2 फिर बाद में हल किए, इस तरह आपको इस भिन्न में कोई भिन्न छोड़नी नहीं है। आपको देखिए, आपको 8 सब में दिख रहा है, 8 सब में हर दिख रहा है, आपका पूरा हर सेम है सभी का। अब देखिए 8 से बड़ी कोई भिन्न है क्या आपकी, 8 से बड़ी कोई भिन्न है इसमें, 8 से बड़ी कोई अंक है, 8 से बड़ा कोई अंक आपको संख्या दिख रही है, बताइए कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 टुकड़े कर दीजिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े कर दिए ना। 8 टुकड़े करने के बाद 0 से गिनती लिख दीजिए, जैसे ऊपर किए सेम नीचे करना है आपको, 0 से गिनती लिख दीजिए 8 तक, 3 4 5 6 7 8, 8 तक गिनती लिख गई आपकी। और सभी के बटे में 8 लगा दीजिए, सभी के बटे में क्या कीजिए, 8 लगा दीजिए, क्योंकि आपका हर क्या है, 8 है, सब सेम है, तो सभी के हर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। 8 लगा दिए अब सबके बटे में। अब देखिए आपको पॉइंट लगाना है, आपको बिंदु रखना है कौन सी भिन्न हमारी कहां पास मिल रही है। तो देखिए आपको पहले सबसे पहले 1/8 देखिए, 1/8 में पॉइंट लगा दीजिए, 1/8 में लगा दिए, 2/8, 3/8, 7/8, यहां तक आपको देखिए 4 भिन्न दिए ना, 4 में आप क्या लगा दिए, बिंदु लगा दिए। अब ये 8/8 का मान 1 भी होता है, मैं आपको बताया हूं, सेम संख्या मिल जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए आपको 3 बिंदु 4 बिंदु मिल गए ना, 4 भिन्न आपकी दी। अब इन आप बिंदुओं का जहां जहां बिंदु रखे हैं, जहां जहां पास आपकी भिन्न है, इनका कोई आप नाम भी दे सकते हैं। आपको आंसर में नहीं मिलेगा देखने को नाम, लेकिन आप अपने समझ के लिए नाम भी दे सकते हैं, जैसे ABCD भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए ABCD का, ABCD, आप कोई भी नाम इनका दे सकते हैं, नाम दे देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा, देखिए संख्या रेखा आपको सबसे पहले खींच लेना, क्या करना, संख्या रेखा, क्योंकि आपको क्या बोला, संख्या रेखाएं खींचिए, संख्या रेखा खींच लिए। अब देखिए इनका भी हर आपका सेम है, हर आपका सेम है इनका, लेकिन इसमें अभी एक डाउट और है। देखिए इसमें 5 है, हर में क्या है, 5 है, लेकिन आपके भिन्न अभी 8 तक हैं। आपकी संख्या क्या है,
8/5 है, 8 आपका बड़ा सबसे है, तो आपको कितने टुकड़े करना पड़ेगा इसके? 8 टुकड़े करना पड़ेगा। अगर आप देखे नीचे का तो आप हर देख रहे हैं ना कि आप सोचेंगे सर यहाँ 8 था तो 8 ही बार टुकड़े किए हैं, आप ये देख रहे हैं ना। लेकिन देखे 8 से बड़ी कोई संख्या ऊपर नहीं है, 4 से बड़ी कोई संख्या ऊपर नहीं है, इसलिए हम क्या किए, इतने सेम जितना हर दिया है उतने टुकड़े किए हैं अपनी संख्या रेखा के। लेकिन अगर हर से बड़ी कोई संख्या आपको मिल रही है ऊपर अंश में कोई बड़ी संख्या मिल रही है, तो आपको जितनी बड़ी संख्या होगी उतने ही टुकड़े करना पड़ेगा। जैसे इसमें 8 है, 5 से बड़ा 8 है, तो आप इस संख्या रेखा के 8 टुकड़े करना पड़ेगा। कितने करना पड़ेगा? 8 टुकड़े करना पड़ेगा। अब देखिए इसके 8 टुकड़े कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े हो गए ना। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना, सबको दिख रहा है ना। 8 क्या लिख दिए? 8 तक संख्या लिख दिए। अब सभी के हर में क्या है? 5 है। सभी के हर में क्या है? 5 है बटे में। सभी के बटे में क्या कर दीजिए? 5 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 5/5 का मतलब क्या है? 1 है। क्या है? 1। तो ये आपका 1 मान होगा। तो देखिए अब देखिए आपको बिंदु लगाना है, आप अपनी भिन्न देखिए 2/5, 2/5 में लगा दीजिए, ए नाम दे दीजिए। 3/5, 3/5 में बिंदु लगा दीजिए, बी नाम दे दीजिए। 8/5, 8/5 देखिए, 8/5 में आप सी नाम दे दीजिए। 4/5, 4/5 डी नाम दे दीजिए। ये आपके क्या हो गए? ये आपकी भिन्न हो गई, जिसमें जो जो मिल रही है उनमें बिंदु लगा दिए। तो इस तरह से मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको मिश्रित भिन्न में पिछली क्लास में बता चुका हूं कि मिश्रित भिन्न किनको कहा जाता है। आप जो संख्या सही बटे में लिखते हैं ना, जो सही 2 सही 3/5, इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो 2 पूर्ण 3/5 या 2 सही 3/5, इसको क्या कहते हैं? हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। सही बटे को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो देखिए पहली भिन्न देखिए, एक जो आपकी भिन्न दी होती है ना, मिश्रित भिन्न में क्या करते हैं? जब इसको बदलते हैं मिश्रित भिन्न में, तो इसको क्या करते हैं? 3 का भाग 20 में देंगे। ये तो आपको मालूम है, नीचे वाले का ऊपर में भाग देते हैं, तो भाग देंगे, लेकिन उतनी बार भाग देना है कि जितनी बार में चला जाए, ना कि आप पॉइंट लगा के पूरा पूरा भाग नहीं देना, दशमलव नहीं लगाना। आपको जितनी बार इसका फुल भाग जाए उतना ही करना है। देखिए 3 18, 3 अब आपका बचा 2, तो आप सोचेंगे कि दशमलव लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए तो जाएगा। ये नहीं करना, आपको दशमलव नहीं लगाना। तो आपका क्या आ जाएगा? इस भिन्न का आंसर क्या आएगा? 6 सही 3 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रित भिन्न में ये क्या है? आपकी मिश्रित भिन्न में आंसर है। किसमें है? मिश्रित भिन्न में। 6 सही 2/3। अब आपको निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते, पता कैसे करते। जब आपका ऐसा दिया हो तो आपका एक सूत्र होता है, पूर्ण संख्या गुणे हर प्लस अंश बटे क्या होता है? हर। अब देखिए आप सोचेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण ये होती है जो सही में है, बटे में बोला जाता है इसको। तो देखिए पूर्ण क्या है? 6। आप गुणे करिए हर का, 3 का गुणा कर दीजिए, प्लस कीजिए 2/3, 6 3 18 2 20, 20/3। आपकी भिन्न क्या 20/3 ही तो थी, 20/3 ही तो आपकी भिन्न थी। तो क्या होगा आंसर?
6 सही 2/3 आपकी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, इस सूत्र का आपका आगे अगले क्वेश्चन में काम पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 17/7, 17/7, 7/17। अब 7 का पहाड़ पढ़िए कि 17 से ज्यादा ना जाए। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो क्या बचा 3। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 सही 3/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका मिश्रित भिन्न है। किसमें है मिश्रित भिन्न में। तीसरा देखिए 19/6, तो देखिए 6 का भाग दीजिए 19 में, 6 त्रिक 18, तो क्या आ जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 सही 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिश्रित भिन्न में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 11/5, 5 का भाग दीजिए 11 में, 5 भागे 11 कीजिए, 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 11 से ज्यादा ना जाए। 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 1 शेषफल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 सही 1/5, 2 सही, क्या आएगा आंसर 2 सही 1/5। अब देखिए ये सही बटे में कैसे लिखते हैं। आप बोलेंगे कि मिश्रित भिन्न में तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन सही बटे में कैसे लिखेंगे। देखिए जो आपका ये देखिए ये क्या होता है भाग, ये क्या होता है भाज, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल, ये होता है शेषफल। समझे कुछ नहीं समझे। देखिए ये आपका जो इससे भाग दे रहे हैं ये क्या हो गया भाज, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या हो गया भाजक। और जो आप भाग दे रहे हैं जो आ रहा है ये यहाँ पास ये जो लिखे हैं इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं भागफल। और नीचे जो बचता है इसको क्या कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं शेषफल। ये आपका होता है। अब देखिए सही बटे में कैसे लिखते हैं। जब आप इतने में दे लेते हैं भाग, आपका शेषफल भी आ गया भागफल भी आ गया भाज भी रखा है। अब जब यहां तक कर लेते हैं तो जो आपका भागफल होता है, जो आपका ये भागफल होता है तो इसको सही बटे में कर देते हैं, और जो शेषफल होता है तो ऊपर कर देते हैं, और जो भाज होता है उसको नीचे कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 सही 1/5, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा 11/5 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन 28/5, 28/5, 5 का भाग दीजिए 28 में, 5 का भाग दीजिए 28 में कि 28 से ज्यादा ना जाए। दीजिए 5×5 = 25, क्या आया 3, शेषफल कितना आया 3, भागफल कितना आया 5। तो आप क्या करेंगे भागफल पहले लिखते हैं सही बटे में। तो भागफल 5 कितना आया है भागफल 5 आया है, कितना 5, तो 5 सही 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 9/35, 35/9, क्या है 35/9, तो 9 का भाग दीजिए 35 में, न चौको 36 होता है, तो क्या आ जाएगा नतिया 27, 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, 27, क्या आ जाएगा 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, क्या बचेगा शेषफल 8। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 3 सही 8/9, आपका आंसर क्या आएगा 3 सही 8/9। ये आपके क्या हो गए, ये आपके मिश्रित भिन्न में बदल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए आपको ये मिश्रित भिन्न लग रहे होंगे, अभी जो आप बदल के आए ये सभी क्या है मिश्रित भिन्न है। अब इनको आपको क्या करना है, आप जो भिन्न को आप बदले हैं उन भिन्न में उसको बदलना है। मिश्रित भिन्न में बदले ना पिछला क्वेश्चन में, उसी भिन्न में आपको ये मिश्रित भिन्न को बदलना है। आपको ये आपको विषम भिन्न में बदलना है। तो देखिए आपको मैं सूत्र बताया हूं ना,
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्ण लिखना है। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, ये जो होती है ये आपकी पूर्ण है। अब देखिए गुणा करना है किसका, हर का गुणा करना है। गुणा किसका करना है, हर का। अब प्लस कर देना है अंश को, जोड़ना किसको है, अंश को। अब बटे कर देना है आपको हर। ये आपका सूत्र होगा। इसमें आप पूरे क्वेश्चन रख दीजिए। देखिए पहला देखिए 7 है आपका, 7 गुणे 4 प्लस 3/4। अब आपका आंसर आ जाए 7 चौक 28, 2 30 1 31, 31/4। क्या ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। सूत्र के हिसाब से रखें, देखिए सूत्र में रखें, सूत्र से बाहर नहीं किए, सूत्र में ही रखें। ये आपका पूर्ण हो गया, ये आपका हर हो गया, प्लस अंश कर दिए, वही में उसी में क्या आया है, आपका आंसर आया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 है आपका पूर्ण, तो 5 रख दीजिए, गुणे में आपका हर क्या है 7, अच्छा है आपका जोड़ दीजिए बटे 7, 7 पना 35, 6 41, 41/7, ये आपका आ जाएगा 41/7। आया समझ में सभी को, सभी को यहां तक समझ में आया ना। अब देखिए तीसरा भिन्न, तीसरा भिन्न देखिए क्या है, 2 सही 5/6, 2 सही 5/6। तो देखिए 2 को आप कर दीजिए गुणे में किसके, 6 के, प्लस कर दीजिए, प्लस 5 है, प्लस कितना है 5, तो प्लस में कितना कर दीजिए 5 कर दीजिए, बटे 6 कर दीजिए। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है 17, 12 5 17/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे भिन्न का आपका आंसर हो जाएगा 17/6। अब देखिए, अब देखिए अगला चौथा भिन्न देखिए, चौथा भिन्न देखिए क्या है, 10 सही 3/5, 10 गुणे 5 प्लस 3 बटे, यही है ना, यही है सेम आपका। देखिए 10 सही 3/5, बटे में कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 10 पना 50 3 53, 53/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ना। विषम भी है, देखिए सभी संख्या जितनी भिन्न आई है, आपको बोला है विषम भिन्नों में चेंज कीजिए, आपकी जितनी भी भिन्न आई है सभी क्या है, विषम है, सभी आपकी विषम भिन्न दिख रही होंगी। देख लीजिए जितनी भी आंसर आ रहे हैं सभी भिन्न विषम हैं। अब देखिए पांचवा देखिए, पांचवा देखिए 9 सही 3/7, 9 सही, तो 9 का गुणा कीजिए किसमें 7 में, अब प्लस कीजिए 3, 3 है ना, 3 कीजिए प्लस। अब क्या देखिए बटे में क्या लगाइए 7, बटे में 7 लगाइए, ना 7 63, अब 63 6 7 नहीं 63, अब 63 3, 63 3 66 बटे 7, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया पांचवें भिन्न का। अब छठवीं भिन्न देखिए, आपकी छठवीं भिन्न में क्या है, देखिए आपको ये नीचे का हर नहीं दिख रहा, तो ये भिन्न जो भी हो तो आपको क्या करना है, इस भिन्न में जो 8 है 8 को आपको गुणे में कर देना है, किसके, हर के, जो नीचे दिख नहीं रहा उस संख्या को क्या करना है, गुणा करना है, प्लस कर देना है 4 को, प्लस 4 को कर देना है बटे जो आपकी दिख नहीं रही हर, उसको कर देना है, और आपका आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका इसका गुणा कर दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, बटे में आपका हर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।